चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीता है वही सर उठा के चलता है, जो जीता है वही सर उठा के चलता है। नात और मनक़बत के पाकीज़ा अशार आप तमामी हज़रात सरे शाम से समाअत कर रहे हैं। अब बिल्कुल तैयार हो जाएं, जमाते अहले सुन्नत के उस अनमोल खतीब को पेश कर रहा हूँ, जिसकी तकरीर सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जिस शख्स की तकरीर को सुनना चाहते हैं, वो अनमोल खतीब के खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। इनकी तकरीर के फौरन बाद मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ की वो अजीम शख्सियत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी बिहार सीतामढ़ी सुम्मा बरेली शरीफ, उनकी भी नूरानी तकरीर हमें और आपको समाअत करनी है। लिहाजा तकरीबन 10:30 से ऊपर वक्त हो चुका है और इस बात का मुझे भी एहसास है, कुछ कुर्सियां खाली हो गई, कुछ लोग अभी भी जमकर बैठे हुए हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, सब लोगों की उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। अकरम भाई ने मदीना शरीफ के हवाले से एक मतला पढ़ा था, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा मतला। अच्छा, कभी कभी दिल में ख्याल होता है कि मदीना शरीफ ये है, मक्का शरीफ फासले पे है, तो कितना फासला हुज्जाज इकराम बताते हैं, बहुत लंबा फासला है। जब मक्का शरीफ से लोग अरकान पूरे करने के बाद जब मदीना शरीफ जाते हैं, अब तो गालिबन मेट्रो का इंतजाम हो चुका है, पहले लोग बसों से जाते थे, अब भी जाते होंगे हालांकि। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मदीना शरीफ इसने फासले पर क्यों रखा रब ने? वो चाहता तो मक्का शरीफ के करीब रख लेता, ख्याल जहन है, कभी भी उठ सकता है, इतना फासले पर क्यों रखा? तो उसकी वजह सुन ले जरा, सुभान अल्लाह कह दे तो मैं उसकी वजह बता दूं। सुभान अल्लाह कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लामा आरिफ रज़ा साहब बैठे, इन तमाम तर लोगों की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूं कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। एक भी नुक्ता गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। एक भी नुक्ता गवारा नहीं अपनी ही तरह, लफ्ज़े अल्लाह पे कोई नुक्ता नहीं है, लफ्ज़े मोहम्मद पे भी कोई नुक्ता नहीं है। देखें, जिस्म जरा अगर सुभान अल्लाह कह देंगे तो आने वाला शेर बहुत अच्छा है, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, एक भी नुक्ता गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। और फासला फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। अगर मैं किसी इंसान से पूछूं कि मदीना शरीफ जाओगे, तो वो कहेगा हजरत कैसी बात करते हैं, मदीना शरीफ वो गुलाम ना जाए, तो उसके लिए तो जिसके पास पैसा हो और मदीना शरीफ ना जाए, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। फर्क इतना है, मदीने वाले आका जब जिस पे करम फरमा दे, वो मुस्तफा के शहर चला जाता है। पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, मुड़िया वालों कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। दुनिया का कोई फूल उसे क्या लुभाएगा, जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है, जिसको मेरे नबी का
जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है, जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है। इन तमाम मेरे भाइयों ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया। मैं जानता हूँ कि जलसा कितनी मुश्किल से सजाया जाता है, इस बात का मुझे एहसास है, क्योंकि मैं भी एक जलसे में शिरकत करता हूँ, मैं भी एक जलसे में मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर के जलसा सस्ता है। अल्लाह इन सब की उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। कम से कम इनसे कांधे से कांधा मिला करके तो आप लोगों के दरवाजे पे चंदा लेने तो नहीं जा सकते, मगर इनके हौसलों को आप बुलंद किया करें, इनके कांधों पर हाथ रखा करें कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नबी का जलसा सजा रहे हो, साल में एक तो जलसा होना चाहिए। अल्लाह इन सब नौजवानों की उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। और मैं बता दूं, इस वक्त हिंदुस्तान के इतने हालात खराब हैं, वो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। दुआ करें कि रब्बे कदीर सरकार गौसे पाक के सदक़े में, इस महीने की 11वीं के सदक़े में अल्लाह हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जोर से कह दें आमीन। और मुल्के हिंदुस्तान को जालिमों के जुल्म से महफूज फरमाए। जो हिंदुस्तान के जालिम है, अल्लाह उसको अल्लाह तबारक व तआला उसको बर्बाद फरमा दे। जो जालिम, अल्लाह उनको तबाह फरमा दे। हिंदुस्तान की अल्लाह गैब से हिफाजत फरमाए। आइए हज़रात, अब मैं चाहता हूँ बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वक्त हजरत का लिया जाए, काफ़ी देर से मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, बगैर किसी ताकीर के ऐसे खतीब को पेश कर रहा हूँ। मैं अपनी नॉलेज के एतबार से, अपनी फिक्र के एतबार से बता दूं, शायद के कुरैशी बिरादरी में इतना बड़ा खतीब कोई और हो। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की, गैर मुल्की की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी बिरादरी के लोग हैं वो तो नाज करें अपने ऊपर, वो फक्र करें अपने ऊपर कि अल्लाह ने एक आलिम दीन आपकी बिरादरी में, इतना मकबूल खतीब आपकी बिरादरी में भेज दिया, जिसका खिताब हिंदुस्तान के करोड़ों लोग सुनने के लिए बेताब हैं, ठीक है नहीं? वो शख्स आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। आइए बड़े अदब के साथ खतीब आदम हिंदुस्तान, मुफक्किर कौम व मिल्लत, तर्जुमानी मसलकी आला हजरत आबरूए अहले सुन्नत मुजाहिद इस्लाम, खतीब लासानी आशिक महबूब सुबहानी, इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी धौरा बरेली शरीफ से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आएं, अपने नूरानी इरफानी हक्कानी खिताब से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अब सुनिएगा, नात का भी मजा आएगा, तकरीर का भी मजा आएगा। बुलंद आवाज से इस्तिकबाल कर लें। जितनी आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे उम्मीद है हदीसे मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी का अखलाक, चचा मेरे नबी का अखलाक तो देख लें। अगर कोई इंसान गाली किसी को दे दे तो पलट के गाली देता है, अगर कोई इंसान थप्पड़ मार दे तो पलट के थप्पड़ मारता है, कोई इंसान किसी की माँ को गाली दे तो वो पलट के माँ को गाली देता है। ये आज का दस्तूर है। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, उस नबी का अखलाक देखो, उस नबी की सीरत पढ़ो, उस नबी की तारीख पढ़ो। उस गली में वो रोज जाते थे। हज़रत तवज्जो चाहूं, आखिरी शेर है, क्योंकि अच्छा शेर अच्छे लग रहे हैं ना आपको, अच्छे लग रहे हैं ना? क्यों अच्छे नहीं लगेंगे? शेर चाहे शायरी, कोई जंगल का शेर तो शेर होता नहीं है कि नहीं? तो शेर शेर बन के सुना जा, बहुत अच्छा लगता है। पीछे वाले लोग तो ऐसे बैठे जैसे लखनऊ के नवाब बैठे हुए। कम से कम तुम भी कुछ शिरकत कर लो, है कि नहीं? तुम भी शिरकत, हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जोर से। अच्छा, कितने लोग हैं पीछे के लोग जो अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, वो हाथ उठा लें। जो माँ बाप का कहना मानते हो वही हाथ उठाएं भाई, माशाल्लाह, हाथ नीचे कर लें। जितने पीछे लोग बैठे हैं वो मेरे नाम पर ना सही, अपने माँ बाप के नाम पर कम से कम 10 या 15 लोग आ जाइए, अपने माँ बाप के नाम पर। देखें तुम, अरे आ जाओ खुदा के बंदो, आ जाओ, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग। आज जल्दी आइए, टाइम बहुत कम है, जल्दी आ जाओ मेरे भाई। अगर आपके माँ बाप यहाँ हैं, देख रहे हैं, तो कहेंगे कि मेरा बेटा मेरे कहने पे नहीं आ सकता, मेरे नाम पर नहीं आ सकता। 2-4 लोग और आ जाइए भैया, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, जितने लोग पीछे बैठे। हमें भैया आ जाओ मेरे भाई, मैं छोड़ने वाला नहीं, जल्दी आओ यार, टाइम कम है मेरे भाई, आ जाइए। अच्छा, अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते आप? अगर करते हैं तो आ जाइए, मेरे नाम पर ना सही, अपने माँ बाप के नाम पर आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 नौजवान आ गए, और कसम खुदा की इन लोगों ने आकर के बता दिया, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। कमेटी वालों इधर बिलखुसूस
तवज्जो, जितने डॉलर में ये डेकोरेशन किया ना आपके हवाले से, आपकी मेहनत इस शेर के जरिए, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। और जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नाइक, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं। आखिरी शेर नबी का खिलाफ, उस गली में वो रोज जाते थे, चचा आपकी तवज्जो, उस गली में वो रोज जाते थे जिस गली में वो जख्म खाते थे, कसम खुदा की जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराते थे, जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराते थे। हर एक नुक्ता मोहम्मद का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कुरान पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। आइए दोनों हाथों को परचम अब्बास बना ले और तरफ फिजा में लहराकर हसन रजा की आवाज से आवाज मिलाकर बोल दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हादरी। मेहनत को कभी रायगा नहीं फरमाता है, मेहनत जरूर रंग लाती है, वक्त लगता है। तो आप लोग सरे शाम से अपना वक्त दे रहे हैं, कीमती वक्त है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं सर्दी 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 लग रही है। मैं कहता हूं जिसको नबी का प्यार मिल जाए, जिसके दिल में नबी की आग लग जाए, तो उसमें सर्दी महसूस नहीं होती है। और आप समझ रहे हैं कि सर्दी आज ज्यादा है, आज सर्दी ज्यादा नहीं है जितनी कल थी। कल के मुकाबले में कल ज्यादा सर्दी थी, हवा चल रही थी, आज हवा नहीं चल रही, रब का एहसान है। कहाँ चल रही है हवा? दिन में आज चली, लेकिन दिन में रात नहीं चली। और रात तो पुलवामा में हम लखीमपुर खीरी थे, तो वहाँ ऐसी हवा चल रही थी और स्टेज से जरा देर के लिए पर्दा हटाया गया, ऐसा लग रहा है जन्नत की फुहारें निकल गई, इतनी बढ़िया हवा चल रही। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ वाकई आप लोग अगर मोहब्बत रसूल में यहाँ आए हैं और यहाँ महफिल रसूल में आकर सुनने के लिए आए हैं, देखिए जो देखने वाले थे वो देखकर चले गए। अब मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो अपने नबी को राजी करने के लिए और महफिल में बैठकर सुनने के लिए आए हैं और अपने अकीदो ईमान को मजबूत करने के लिए आए हैं। जितने भी नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हजरात हैं, वो तो जिस तरीके से बैठे, मुझे कोई उनसे सर्वकार नहीं, बस वो दुआएं देते रहें बुजुर्ग हजरात, मेरे लिए यही काफी है। और दुआओं से तकदीर बदल जाती है। अभी हजरत कह रहे थे जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, आप लोग अपने माँ की मोहब्बत का वसीला आपके सामने पेश कर दिया, आप लोग खामोश बैठे रहे। आज ये जो आरिफ रजा, गुलाम अहमद रजा आरिफ रजा कुरैशी जो आपके सामने जिस अंदाज में दिख रहा है, ये किसी और की दुआ नहीं, मेरी माँ की दुआओं का सदका। मैं अपने घर से जब निकलता हूँ तो मेरी माँ दुआ देती है, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन इजाजत बगैर लिए अपने घर से नहीं निकलता हूँ। और मेरी माँ की दुआओं का सदका है जो आज मुझे अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है, शोहरत अता फरमाई। माँ की दुआओं में अल्लाह ने वो असर रखा है। मेरे नबी फरमाते हैं एक माँ की दुआ अपने बेटे के हक में इस तरीके से होती है जिस तरीके से एक नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में। माँ को इस्तेमाल करके तो देखो, आप लोग माँ को इस्तेमाल कहाँ करते हो? माँ को इस्तेमाल नहीं करते, अपनी बीवियों को इस्तेमाल करते हो, जबकि बीबी की दुआ शौहर के हक में इतनी जल्दी कबूल नहीं होगी जितनी माँ की दुआ अपने बच्चे के हक में। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको समझ और सोच अता फरमाए। जितने भी नौजवान हजरात ये कम्मल ओढ़े हुए हैं, सब अपने अपने कम्मल अपने अपने जिस्मों से हटाएं, हटाइए। बिल्कुल एक नौजवान दिखाइए, जवानी आपकी अभी से बुढ़ेपन दिखा। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा हम रात रात सफर करते हैं और आपके सामने कोई चद्दर वगैरह ओढ़े हैं। देखिए स्टेज पे कोई भी आलिम है, जिस अंदाज से आप बैठे, बिल्कुल मुंह बंद कर रखा है आप लोग।
क्या बोलेंगे? नबी के नाम पर बोलेंगे तभी तो मुस्तफ़ा आपके लिए मैदान महशर में शफाअत के लिए रब की बारगाह में बोलेंगे। हाथों को उठाकर फिजाओं में लहरा कर बता दीजिए कि हम लोग सच्चे पक्के नबी के आशिक हैं। कहते या रसूल अल्लाह। एक एक मजमे से हर एक का हाथ उठना चाहिए, सब लोग कहें या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माइक ऑपरेटर साहब आपका माइक साउंड अच्छा बोल रहा है, इसमें थोड़ी सी इको बढ़ा दीजिए और थोड़ी सी वापसी गूंज पैदा करें। हाल है बेस कम करें, इसकी थोड़ी सी इको बढ़ाइए। हाल है आप लोग एक बात याद रखें, जितना मैं बोलूंगा उससे ज्यादा आप बोले। जितना मैं बोलूंगा, इसलिए कि मैं जज्बाती इंसान हूं, जज्बे के साथ हालत चाहे जो हो, लेकिन जज्बे और जोश के साथ इसके रसूल में झूम कर मैं बोलने की कोशिश करता हूं। तो मैं जितना बोलूंगा उतना ज्यादा आपसे बुलवाने की जसारत और हिम्मत रखता हूं। आप बोलेंगे इंशाअल्लाह, आप सुनेंगे अच्छी तरीके से। मैं पूरी भरपूर जिम्मेदारी के साथ बोलने की कोशिश करूंगा। और अगर वाकई आपने तवज्जो से सुन लिया तो ईमान आपका झूम जाएगा। वाकई आप लोग अगर वाकई सरकार से प्यार करते हैं तो सब लोग मेरे साथ झूमकर दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब लोग जी लगाकर आप पढ़िए ना। शरीफ पढ़ना बहुत बरकत की बात है। बड़ी किस्मत वालों को ये दुरूद पढ़ना मैसर होता है। सबकी किस्मत में नहीं है, ईमान वालों की किस्मत में है। दुरूद शरीफ पढ़ना ईमान वालों की किस्मत में है। और दुरूद ये सिर्फ हम मौलवी नहीं पढ़वाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे मेरे नबी पर दुरूद अल्लाह के 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा।
हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि जिस नबी का कलमा अल्लाह की कमोबेश 1.25 लाख नबियों ने 1.25 लाख नबियों में कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने तेरे मेरे नबी का कलमा न पढ़ा। 1.25 लाख नबियों में कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने तेरे मेरे नबी की खत्म नबूवत का ऐलान ना किया, जिसने तेरे मेरे नबी की शानों को बयान ना किया हो। कोई ऐसा नबी नहीं। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो सब लोग नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं नात पाक का मतलब पेश करने जा रहा हूँ। सब लोग हुजूर की बारगाह में जी लगाकर दोनों हाथों को फजाओं में लहराकर लहक के बोलते हैं सुभान अल्लाह। आप लोग जब तक यहाँ रहेंगे सुभान अल्लाह बोलते रहिए, किसी को नींद नहीं आएगी। इंशाअल्लाह यहाँ से आप जब जाएंगे झूमते हुए जाएंगे। यहाँ महफिल में जितनी देर बैठेंगे आप झूमेंगे, और यहाँ से जाने के बाद जब रूह इज़राइल अलैहिस्सलाम खींच लेंगे, निकाल लेंगे, तो कब्र में पहुंचेंगे, वहां इस्तिकबाल करेंगे और आप झूमेंगे। और कब्र से उठने के बाद बरोज़े महशर झूमेंगे। किस अंदाज में झूमेंगे मैं नबी की नात का मतलब पेश करने जा रहा हूँ। सब लोग तड़प के कहते या रसूल अल्लाह, जरा बेदारी पैदा कीजिए, कहते या रसूल अल्लाह। किसकी आमद से गुजाला है, किसकी आमद से गुजाला है। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, आमना के लाल का इश्क दिल में रखकर पूरी दुनिया में घूमने वालों, वो नबी की आमद हुई है जिस नबी की आमद की खुशी में अल्लाह ने आसमान को बनाया है, ज़मी को बनाया, ज़मा को बनाया, इंसान को बनाया, इंसानियत को बनाया, आदम को बनाया, आदमियत को तेरे मेरे रब ने बनाया है। जब ये सारी कायनात तेरे मेरे नबी के सदके में बनी है, तो फिर उसी नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। किसकी आमद से गुजाला है, किसकी आमद से गुजाला है, कोई और नहीं। किसकी आमद किसकी आमद से उजाला है, कोई और नहीं। वो हलीमा का दुलारा है, वो हलीमा का दुलारा है, कोई और नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। वो हलीमा का दुलारा है, कोई और नहीं। किसका सर मांगा मांगा मांगा, किसका सर मांगा, किसका सर मांगा, किसका सर मांगा। इबादत के लिए सजे दोने, जो लोग जलसे से जा चुके वो कल सुनेंगे तो बड़ा पछताएंगे, और जो जेब में डाल के कुछ नहीं लाए वो अफसोस करेंगे। कह दो या रसूल अल्लाह, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग तड़प के बोल देंगे सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह वही मेरे लिए काफी है। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। पैसे तो मिलते मिलाते रहते हैं, लेकिन तड़प कर सुभान अल्लाह बोलना हर जगह नहीं होता है। ये तारीखी जलसा बन जाएगा। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो
आपसे मैंने कहा था कि मैं जज्बाती इंसान हूं, खूब बुलवाऊंगा जितना चाहूंगा, आप बोलेंगे जब तक तकरीर होगी, लेकिन इंशाअल्लाह जितनी देर तकरीर होगी आपका मन लगेगा। कहें या रसूल अल्लाह। किसका सर मांगा इबादत के लिए सजदों ने, किसका सर किसका सर मांगा इबादत के लिए सजदों ने, वो सैयदा फातिमा ज़हरा है, सैयदा फातिमा ज़हरा है, सैयदा फातिमा ज़हरा है, कोई और नहीं, सैयदा फातिमा ज़हरा है, कोई और नहीं। कौन है जिसको झुलाते हैं फिरिश्ते झूला झूला, कौन है जिसको झुलाते हैं फिरिश्ते झूला, कौन है जिसे कौन है जिसको झुलाते हैं फिरिश्ते झूला, वो मोहम्मद का नवासा है, वो मोहम्मद का नवासा है, कोई और नहीं, वो मोहम्मद का नवासा है, कोई और आला हजरत से प्यार करने वालों, आला हजरत से प्यार करने वालों बोलो दो सुभान अल्लाह। आप अपने आप पर फख्र करो कि तुम बरेली उस जिले के करीब हो जिस जिले में वो अल्लाह का वली है, जिस वली की बदौलत बरेली को पूरी दुनिया जानती है। किसी के दिल में कितना भी हसद हो, कितना भी जलन हो, लेकिन जब इस बरेली की पहचान करते हैं तो वो अहमद रजा के नाम से कह दो या रसूल अल्लाह और बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो सुभान अल्लाह। दूध को दूध ही हसन भाई देखिए इंशाअल्लाह ये बेदार हो जाएंगे, तड़पेंगे इंशाअल्लाह, तड़प के बोल दें या रसूल अल्लाह। असल में मैं करता था काफी दिनों से, लेकिन जब तक मैं खामोशी के साथ तकरीर करता रहा ना, सादगी के साथ, लोगों ने कबूल नहीं किया। जरा बेदारी और जोश आया ना, अब फिर आप जानते ही कुरैशी के अंदर जोश ना आएगा तो किसके अंदर जोश आएगा। इसके अंदर खून बड़ा गर्म होता है। अरे देखते नहीं है आप यार कितना जबरदस्त वो होता है और मामला कर देते हैं। अब हालात खराब चल रहे हैं तो नाम लेना बेहतर नहीं है, लेकिन इतने हालात खराब में मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे तो यार रसूल अल्लाह। अरे मुझसे काफी लोगों ने कहा हज़रत आपकी बिरादर बड़ी सख्त दिल होती है। अरे मैंने कहा सख्त दिल क्या होती है? अगर वो सख्त दिल ना हो तो आपको वो कहां से मिलेगा? कह दो या रसूल अल्लाह। दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी, दूध को दूध ही कहेगा पानी। आला हज़रत का वो बेटा है, आला हज़रत का वो बेटा है, आला हज़रत का वो बेटा है, कोई और नहीं। आला हज़रत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इश्क मोहब्बत। आप लोग प्यार का दावा करते हो, दावा करना बहुत आसान है लेकिन दलील देना बहुत मुश्किल काम। दावे तो सब कर देते हैं, दावे सब कर देते हैं। मैं कह दूं आपको मैं करोड़पति इंसान हूं, दावा हो गया, बड़ा आसान है। लेकिन मनी गिनी जाएगी, जब 1 करोड़ होगी तभी तो करोड़पति होंगे। तो मनी इकट्ठी करके पेश करना, दिखाना ये बड़ा मुश्किल काम है। कहना तो आसान है लेकिन उसको करके दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम सब लोग यहाँ सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं, अपने नबी का गुलाम कहते हैं, ईमान वाले कहते हैं। लेकिन मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिसके दिल में ईमान होता है, जिसके दिल में आमना के लाल का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, उसके सामने न फरिश्ते टिकते हैं, न दुनिया की कोई चीज टिकती है, न जंगल के शेर दरिंदे परिंदे कोई चीज टिकती है। इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर माँ के हवाले से मैं पेश करने जा रहा हूँ। अब मैं पेश करने जा रहा हूँ, आपको बता दिया कि माँ की दुआओं में कितना असर है। जब माँ की दुआ मुझे इस लायक बना सकती है कि आप तक बात मैं नबी की पहुँचाऊँ, तो माँ की दुआ इस लायक भी आपको बना सकती है कि आप जिस मकसद से माँ से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह आपको उस मकसद को पूरा फरमाएगा। अल्लाह इस चीज पर कादिर है। अब आप माँ से अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं तो एक शेर सुन ले और अपनी माँ से मोहब्बत का सबूत दे दे। कहते या रसूल अल्लाह कि टूट जाएगा भला कैसे जुड़ेगा रहबर, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा भला कैसे जुड़ेगा रहबर, टूट जाए जुड़ेगा रहबर। माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, कोई और नहीं। माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, कोई और नहीं। ओ मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का इश्क दिल में रखकर पूरी दुनिया में घूमने वालों, इश्क कैसा करो लोगों। एक दिन तेरे मेरे नबी की बारगाह में जनाबे उमर फारूक आजम हाजिर। कौन फारूक आजम? वो फारूक आजम जब तक ईमान नहीं लाए, जब तक ईमान नहीं लाए मुसलमान उमर फारूक से डरते देखते। जैसे ही उमर आ रहे हैं अपने अपने घरों में घुस जाते, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाते, इसलिए कि उमर आ रहा। जब तक ईमान नहीं लाए तो ईमान नहीं लाए मुसलमान डरते, और जैसे ही जनाबे हजरत उमर ईमान ले आए, ईमान लाए उमर, तो फिर क्या हुआ? फिर आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई, जिस रास्ते से उमर गुजरते शैतान रास्ता छोड़ देता था। वो मेरे नबी से प्यार करने वालों, प्यार करो तो उमर की तरह करो, उमर की तरह करो। कैसा प्यार किया मेरे नबी ने फरमाया, ओ वो वक्त याद करो जब तुम्हारी रूह जनाबे इज़राइल आएंगे निकाल लेंगे। क्या करेंगे? आप बोलिए जरा। जनाबे इज़राइल आएंगे आपकी रूह बेदारी के साथ बोलिए। जनाबे इज़राइल आएंगे आपकी रूह
निकाल लेंगे। मेरे नबी ने फरमाया आपके अजीजो अकारिब रोकर फारिग हो चुके होंगे, आपको गुस्ल दे दिया गया होगा, उसके बाद में आपको कब्र में दफन कर दिया जाएगा। कब्र में दफन करने के बाद अजीजो अकारिब आपके दोस्तों अहबाब वापस कब्रिस्तान से आ जाएंगे। आने के बाद में रब के हुक्म से 2 फरिश्ते आएंगे। कितने फरिश्ते आएंगे? कितने आएंगे? आपने तकरीरों में अइम्मा इकराम फारूक साहब चले गए, सुना होगा कि 2 फरिश्ते आते हैं, उनको मुनकर नकीर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एक बात दिल में असर करेगी। इंशाअल्लाह याद रखेंगे इस तकरीर को, मुझे नहीं तकरीर को इंशाअल्लाह आप याद करेंगे। मचल के बोल दे या रसूल अल्लाह। 2 फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर आकर क्या करेंगे? मेरे नबी ने फरमाया उमर वो आके तुमसे सवाल करेंगे और उनका हुलिया क्या है? उनके लंबे लंबे दांत होंगे, जमीनों को चीरते हुए आएंगे। लंबी लंबी सुल्फों वाले काली सूरत वाले फिरिश्ते आएंगे। आके उमर तुमसे सवाल करेंगे मन रब्बुका, ओ उमर बता तेरा रब कौन है? क्या सवाल करेंगे? अभी आप समझ रहे होंगे मौलाना साहब बड़ी पुरानी तकरीर कर रहे हैं, लेकिन तकरीर सुनेंगे तो मचल जाएंगे आप। तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। गुफ्तगू सुनी होगी, तकरीर सुनी होगी कि मुनकर नकीर आते हैं, लेकिन जनाबे उमर ने जो किया है उनके साथ में वो नहीं सुना है आप। कह दे यार जनाबे उमर से मेरे नबी ने फरमाया उमर वो आएंगे आएंगे। अल्लाह का करना जनाबे उमर का इंतकाल हो गया। हजरत उमर को दफनाया गया। कब्र से रखने के बाद लोग वापस आए। आपके बेटे ने आपको ख्वाब में देखा और ख्वाब में कहने के बाद में आपने अपने अब्बा जी से फरमाया ओ अब्बा जी क्या वो आए थे? क्या फरमाया? अर्ज किया कि अब्बा जी क्या वो आए थे?